हाउसवाइफ जो है वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट कैसे बने। आज इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। देखिए, स्मार्ट होना आपकी फेस से स्मार्ट हो आप, या इंग्लिश बोलना आ रहा है, या बहुत मॉडल वाले कपड़े पहन रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो और सब कुछ आपका अच्छा है तो आप स्मार्ट हो या इंटेलिजेंट हो, तो ये आपकी गलत फहमी है। इंटेलिजेंट अगर आप में ये मतलब क्वालिटी नहीं है तो आपको लगता होगा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंट और स्मार्ट हाउसवाइफ कैसी होती है और हम कैसे बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं विनीता एक और नए वीडियो लेकर आ गई हूँ। बहुत ही प्यारा वीडियो है। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और स्टडी से ही सुबह की शुरुआत हो रही है। आज मैं आपको बताऊँ मतलब वो स्मार्ट कैसे बने। तो स्मार्ट होती कैसे है, पहले तो ये पता करेंगे ना कि हाउसवाइफ स्मार्ट कैसी होती हैं और इंटेलिजेंट कैसी होती होंगी। तो ये मतलब क्या होता है, हम ना कभी कभी हमारे मन में हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ बोलती हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाला कभी स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। ज़्यादा बोलने वाला हमेशा ओवर स्मार्ट। हम सामने वाले को लगता है, जो ज़्यादा बोलता है ना उसे लगता है कि मैं ज़्यादा बोलूँगी या ज़्यादा बोलूँगा तो मैं स्मार्ट कहलाऊँगा, लेकिन वो स्मार्ट नहीं कहलाता है, वो कहलाता है ओवर स्मार्ट। और बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है हमारे अंदर कि मेरी वजह से, जैसे होता है घर में कोई कोई पढ़ा लिखा हो जाता है और घर के सदस्य और हैं तो वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपना ईगो रखता है कि मुझे ये सारे काम आते हैं तो इनसे क्या इनकी वजह से मेरे काम रुक जाएंगे। नहीं रुकते हैं काम, किसी की वजह से कोई नहीं रुका है, लेकिन लोग ना वहाँ पे आपको वैल्यू देना बंद कर देते हैं। जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है ना तो हम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। अकेले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं ना सबका जो काम है वो मेरी वजह से ही चल रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो वहाँ पर जब ईगो आपके अंदर आ जाएगा तो लोग आपको महत्व देना कम कर देंगे। वो जो आपको मतलब जितना महत्व आपको देते थे वो नहीं देंगे आपके प्रति। उनका जो माइंड सेट है ना वो बदल जाएगा। तो कभी भी ईगो अपने अंदर मत लाइएगा, नहीं तो आप स्मार्ट नहीं कहलाएंगे। स्मार्ट का मतलब यहाँ से फेस से नहीं है कि आपका फेस बहुत आप गोरी हो, बहुत सुंदर दिखती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मानते हैं प्रकृति ने आपको बनाया है, ईश्वर ने आपको बनाया है, हाथ में किसी के नहीं है। आपका रंग सांवला है तो ये क्या आपके हाथ में है? आपका मतलब आपकी हाइट छोटी है तो ये भी आपके हाथ में नहीं है। सबको प्रकृति ने बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने आप से भी मतलब सीखते हैं। जो एक वक्त पे मान लेता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं हर काम में परफेक्ट हूँ, तो वो समझ लो आगे सीखने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा अपने आप को एक शिष्य की तरह, जैसे एक स्टूडेंट होता है ना उसकी तरह रखिए। जहाँ से भी जो मिल जाए, जिस एज में जहाँ से सीखने को मिले, सीखने के लिए तत्पर रहिए। कभी भी जो स्मार्ट हाउसवाइफ या स्मार्ट जो होता है ना इंटेलिजेंट, वो कभी ये नहीं कहता है मेरी जो सीखने के काम हैं मैं इतना ही सीखूं। वो चाहता है हर नई चीज़ के बारे में मतलब जानने की उसकी इच्छा होती है। वो जानना चाहता है कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है और इसे मैं कैसे करूं। जब कैसे शब्द हमारे दिमाग में चलते हैं ना तब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। और जब हमारे दिमाग में आ जाता है मैं सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ, तब हम आगे सीखने के लिए नहीं सोचते, तत्पर नहीं होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये बात रखनी है कि मैं सीखना चाहता हूँ, और जो लाइफ टाइम तक सीखना चाहता है तो वो समझ लो इंटेलिजेंट है। और जिसने अपने दिमाग में ये फिक्स कर लिया माइंड में कि मैं तो भाई सीख चुका हूँ, मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। परफेक्ट कोई होता ही नहीं है आज के टाइम पे। आपने देखा कोई परफेक्ट है? नहीं है ना। परफेक्ट हमें कुछ आदतें हैं बनाती हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं और कुछ हद तक हम बन भी सकते हैं। पूरा का 100% कोई नहीं बना है परफेक्ट, और ना ही कोई बन पाएगा। कोई ना कोई कमियां हमारे अंदर रहती हैं, कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, और सीखने की कोशिश हमको करनी भी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सीखते रहिए, और आप जब सीखेंगे तो आपको नई नई बातें आपके दिमाग में सीखेंगे, आप कुछ करेंगे।
क्या होता है, जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती है ना, आपने देखा होगा और सुना भी होगा। आपने सुना होगा, देखा भी होगा अपने आसपास, जो लोग ज़्यादा चुप रहते हैं ना, समाज उनकी तारीफ़ बहुत करता है। कहता है, अरे वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, बहुत चुप रहता है, शांत रहता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। आपने सुना होगा। और जो वहीं पर जो ज़्यादा बोलता होगा, तो अरे आपने उसे देखा, कितना बड़बड़ाता है, कितना बड़बड़ाती है, बस बोलने का ही है और आता जाता तो कुछ है नहीं। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, उनकी पहचान ही यही होती है कि वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस बहुत कम। उनके अंदर देखिए मौन, और उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कूट कूट के ये समझ लो भरा होता है। वो ज़रूरी नहीं समझते हैं, उन्हें जहाँ पे लगता है बोलना चाहिए वहाँ पर बोलते हैं। बोलने से ज़्यादा, मतलब बोलने से ज़्यादा वो उन्हें की कोशिश रहती है, मैं जितना बोलूँ जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना हमेशा आपके लिए हानिकारक होगा। आपकी स्मार्टनेस आपकी कम होगी। तो फिर आपको कम बोलना है, और कम बोलिए, और जितना हो सके स्पष्ट बोलिए। अधिकतर क्या होता है ना, आपने देखा होगा, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो उसे लोग मूर्ख समझने लगते हैं, उसकी बात को इतना महत्व नहीं देते हैं और ना ही इतना ध्यान से सुनते हैं। तो जो कम बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, तो उनकी बातों को सुनने में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सुनना चाहते भी हैं, क्योंकि कम बोलने वाला हमेशा अच्छा बोलेगा और स्पष्ट बोलेगा। और जो गोल गोल घुमा के बातें अपनी बोलते हैं ना, बहुत घुमाते हैं, और उनको लगता है कि हम गोल गोल घुमाकर अपनी बात को सही साबित कर देंगे, लेकिन होता उल्टा है। वो अपनी इस बात को कभी सही साबित नहीं कर पाते हैं, और उल्टा इसका प्रभाव क्या होता है कि लोग उनको मूर्ख समझने लगते हैं। तो कम बोलिए, और जितना हो सके मौन रहिए। मौन रहना, कहते हैं एक चुप 100 को हराता है। अगर 100 आपके पीछे, जैसे आपने सुनी होगी, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चला जाता है। हाथी को पता होता है ये तो भौंकेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है भौंकना, और हाथी को अपने काम से मतलब, अब उसे जाना है तो जाना है। हाँ, कुत्ते कुछ उसका बिगाड़ पाते हैं? नहीं बिगाड़ पाते हैं ना। तो वही है, अगर वो चाहे उनके ऊपर दहाड़े या कुछ करे, तो एक पैर के नीचे सारे कुत्ते दब जाएंगे, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे मतलब नहीं होता। वही अपने लाइफ में उतारिए, मतलब आप शांत रहिए, चुप रहिए, और जितना हो सके अपने काम पर फोकस रखिए। हम क्या करते हैं ना, लोगों की रियल लाइफ में इतना ज़्यादा उतर जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में इतना घुसते हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर हमको क्या मिलता है वहाँ पर, बस आपकी लाइफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, और आप जो करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम बोलिए, और कोशिश करिए जितना हो सके उतना शांत रहने की। शांत रहना सबसे बड़ा, विद्वान जो होते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा और देखा भी होगा। हमेशा अच्छी बातें सुनिए, आप मोटिवेशनल बातें सुनिए, तो जिससे आपको लाइफ में बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, और आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन पाएंगे। इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोगों की यही विशेषताएं हैं भाई। शांत रखिए। दूसरा क्या, धैर्य रखिए। आपको क्या होता है ना, जब कहीं पर कोई बात बिगड़ जाती है, या हमारे मन के हिसाब से बातें नहीं होती हैं ना, तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, संयम खो बैठते हैं। तो वहाँ पर आपने सुना ही होगा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। तो मन को शांत करिए, धैर्य करिए, शांत बैठकर सोचिए क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तो जल्दबाजी में कभी भी कोई फ़ैसला मत लीजिए। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना शांत रखेंगे खुद को, उतना ज़्यादा आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनेंगे। आप जितना ज़्यादा अपने पेशेंस को खोएंगे, उतना ज़्यादा आप स्मार्ट नहीं बन सकते हैं, ना ही आप इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट लोगों की यही पहचान होती है, धैर्य रखते हैं, मौन रहते हैं, और इग्नोर करना सीखिए। सबसे अहम हमारा क्या है, इग्नोर करना।
हम क्या करते हैं ना, हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। किसी ने हमसे कुछ कहा या कुछ हो गया तो हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं हाथ धो के कि इसने मुझसे ये कहा तो क्यों कहा। अरे इसमें किसी ने कुछ कहा तो कह जाने दो, आप बिल्कुल उनकी बातों पर ना ध्यान मत दो। बस लोग हैं तो चार चार लोग हैं तो चार बातें भी होंगी। लोग तो आपको कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। आपको अगर सफल होना है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। लोगों को इग्नोर करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो आप अपनी जो मंजिल पर चल रहे हो ना, उससे नहीं भटकोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और दूसरा क्या होगा, आपके जो माइंड जो होती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक आपको दिक्कतें होती हैं, तो वो भी आपके नहीं आएंगी जब लोगों को इग्नोर करेंगे। जब हम ज़्यादा घुलते हैं ना किसी में, ज़्यादा हम ध्यान देने लगते हैं बातों पर, तो जब हमें वहाँ से दुखी होते हैं, वहाँ से हमको हताश मिलती है, तो हम वहाँ पर अपने आप को ना दुखी कर लेते हैं। तो जब हम किसी के ऊपर आश्रित होंगे, किसी का सहारा देखेंगे, तब वहाँ पर हमको ज़रूर दुखी तो ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इग्नोर करना सीखें। मैं आपको बताऊँ, मैं ज़्यादा किसी से बात करती ही नहीं हूँ। किसी से फ़ोन पर ना बात करना, ना रियल लाइफ में मेरा कोई फ्रेंड है इस तरीके का जिससे मैं घंटों बात कर सकूँ। ऐसा कोई है ही नहीं रियल लाइफ में। तो मैं घंटों जिससे बात करने का मन होता है तो वो लोग करते नहीं हैं, आप समझ ही सकते हो। बस और किसी से बात करने का मन नहीं होता है मेरा। मुझे लगता है कि लोगों से बात करके टाइम वेस्ट करना होता है और अपने आप को दुखी करना होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है मैं किसी से नफ़रत करती हूँ। कम बात करने का मतलब है, देखिए जो मुझसे बात करना चाहता है, जो मुझे पसंद करता है, मैं जैसी हूँ उस रूप में, जो मुझे कमियाँ निकाले या मुझे कमियाँ गिनाए मेरी, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझसे दूर रहें, मैं उनको इग्नोर करती हूँ। क्योंकि कमियाँ किसी में अगर मुझ में हैं तो क्या आप में नहीं है? कहीं न कहीं मुझ में भी कमियाँ हैं तो आप में भी होंगी। तो इसलिए सामने वाला कभी आपको अपनी कमियाँ बताएगा नहीं और आपकी कमियाँ ही गिनवाता रहेगा। तो दूर रहेंगे तो ना कमियाँ कोई बताएगा, ना मुझे कोई दुखी होंगी मैं उनकी बातों से। तो इग्नोर करना एक कला है और अगर आपने इग्नोर करना सीख लिया तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ बन सकती हैं और इंटेलिजेंट भी बन सकती हैं। तो देखिए ये सारी बातें हैं। और क्या होता है ना, हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में सबको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। क्यों इग्नोर नहीं कर पाते हैं? इसके चक्कर में ना आप कितने सारी अपनी लाइफ के ना कुछ हसीन पल होते हैं, जो टाइम होता है, जो सिर्फ़ आपको अपने आप को देना होता है, वो टाइम आप वेस्ट कर देते हैं। और आप 100 दिन काम करिए किसी के लिए, आप 100 दिन उसके साथ नेकी कर दीजिए। एक दिन आप गलती करके देखिए, फिर देखिए लोगों की आपके बारे में सोच क्या होती है। इन बातों को मैं अच्छे से झेल कर आई हूँ और मैंने सबको मतलब परख लिया है अच्छे से कि कौन क्या मेरे बारे में सोचता है, किसकी सोच मेरे लिए कैसी है। तो कहते हैं ना, हम मतलब किसी को नहीं समझा सकते। आप व्याख्या करके किसी को समझा ही नहीं सकते, आप सफाई देकर किसी को नहीं समझा सकते कि मैं सही हूँ। लोगों ने जिस तरह की धारणा अपने मन में बना ली है आपके लिए, तो वो कभी आप बदल ही नहीं सकते। आप कितना भी सफाई दे लो, कितना भी लोगों से बोल लो कि मैं नहीं गलत हूँ, मैंने ये गलती नहीं की है, लेकिन जैसे उन्होंने आपके लिए सोच बना ली है ना, उनकी सोच वही वैसी ही रहने वाली है। तो उस पर टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है बिल्कुल मूर्खता है। और जब वहाँ पर हम कोई सुधार कर ही नहीं सकते हैं, तो हम अपने अब वो आपके हाथ में है, आपको मूर्ख बनना है या इंटेलिजेंट। देखिए क्या होता है ना, हम लोगों को देखने के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बड़े पार्टी वगैरह में जाते हैं ना,
तो हम वो देखा देखी कि वहाँ पर इस तरीके से लोग आएंगे तो मेरा पहनावा भी इस तरीके का होना चाहिए, मुझे इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, मुझे इस तरीके से बात करनी चाहिए। सो उसके चक्कर में ना हम अपने कपड़े पहन लेते हैं उस तरीके से, लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। और वहाँ पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो आप लोग आपके फेस से पहचान जाएंगे कि ये कंफर्टेबल नहीं है। तो उनको लगता है कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। देखिए, अगर आपने सलवार सूट भी पहना है ना, तो आप वो कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए, आप उसमें भी अच्छे लगेंगे। अगर आपने कितने भी मॉडल कपड़े पहन लिए हैं, कितने भी अच्छे आपने ड्रेस पहन ली, कितनी भी महंगी हुई, अगर आप पहनकर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर और आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो आपको लोगों को हंसाना है या लोगों को दिखावा दिखावा कभी मत करिए। जैसे आप रियल हो वैसे रियल रहिए। देखना, लोग आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे, आपको मूर्ख नहीं समझेंगे, इंटेलिजेंट समझेंगे। दिखावा हमेशा आपको मूर्खता का टैग देता है। आपको पता है, मूर्ख जब दिखावा ज़्यादा करते हैं, चाहे बोलने का दिखावा हो गया, चाहे पहनावा का दिखावा हो गया, या रुपया पैसा का दिखावा हो गया, जो शांत लोग होते हैं, इंटेलिजेंट स्मार्ट होते हैं ना, वो दिखावा कम और उस चीज़ को आगे और बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और वो बढ़ते भी हैं। ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं और आप भी ऐसे ही तरक्की कर सकते हैं। तो देखिए, एक कमेंट आया था, दीदी आपकी ज़िंदगी कितनी रियल है और मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। मुझे भी आपका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। जब आप बोलते हो मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक आप सभी के लिए ना एक प्रेरणादायक कहानी मेरी जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। बाय बाय, राधे राधे।